अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? हाँ जी, आज आप लोगों को ना बहुत ज़बरदस्त 2 चीज़ें 3 चीज़ें हैं बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप भी हमारी सेंसिटिव स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाते हैं जब हम लोग स्किन पॉलिश लगा रहे हैं आजकल, और हमारी स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल रहे हैं, जैसे ये निकला हुआ है। पिंपल्स निकल रहे हैं और स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, टैनिंग की तरफ जा रही है। और टैनिंग कुछ लोगों को नहीं पता क्या होती है, वो पूछते हैं टैनिंग क्या होती है। टैनिंग कुछ फेस आपका एक कलर का हो जाता है, कुछ हिस्सा आपके फेस का एक कलर का हो जाता है, मतलब 2-3 शेड आ जाते हैं फेस पर, गर्दन पर, हाथों पर, जैसे जूते पहनते हैं उसके निशान आ जाते हैं, तो वो टैनिंग हो जाती है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि आप लोगों ने ना ही स्किन पॉलिश और ना ही आप लोगों ने ब्लीच करनी है। जो मौसम आजकल का चल रहा है ना, इसके अंदर आपकी स्किन डैमेज ही होगी अमोनिया लगाने से। चाहे स्किन पॉलिश लगाएं, चाहे आप लगाएं फेस पॉलिश, इसके अंदर अमोनिया होती है जो स्किन को डैमेज ही करती है। तो इस मौसम में ज़रा अवॉइड कर लें ताकि स्किन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। और अगर आपने करवानी भी हो ना, तो आप खुद करें। माइल्ड सी आप लोग स्किन पॉलिश बना लें, जो मैंने काफ़ी सारे तरीके बताए हैं, उसको आप बना के रात को खुद ही लगा लें। और उसके बाद आप लोगों ने ठंडी जगह पे सोना है, एसी में सोना है, कूलर के आगे सोना है, ठंडी जगह पे सोना है, पसीना ना आए फेस के ऊपर, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, जैसे ब्राइडल्स वगैरह हैं या कोई है, उन्होंने जाके पार्लर से करवा लिया, तो वापस आके किचन में नहीं ठहरना और ठंडी जगह पे रहना है। और एक और आप मेरी बात मान लीजिएगा और करके देख लीजिएगा, जब आप लोग करवा लें ना या खुद घर में कर लें, तो आप लोगों ने ना आटा बना के रख लें। जब अगर जा रहे हैं करवाने या वापस आ रहे हैं, तो आप लोगों ने ना वो आटा बना के रख लेना है, गूंद के रख लेना है पतला पतला सा। और जब आए ना, वो ठंडा ठंडा यख अपने अपने फेस के ऊपर लगा लेना है, सारा पूरे फेस के ऊपर लगा के 10 से 15 मिनट लगे रहने देना है। और उसके बाद उसको उतार देना है, खुरच के नहीं उतारना, गीला गीला ही उतारना है ताकि स्किन ख़राब ना हो जाए। इससे आप लोगों को बहुत 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 फ़र्क पड़ेगा, करके देख लीजिएगा। और आप लोग पूछ रहे थे जी फेस वॉशेस बता दें। फेस वॉश मैं कोई नहीं बताऊंगी इस मौसम के लिए। आप लोग जो फेस वॉश यूज़ करते हो उसको यूज़ करो। टैनिंग का मसला है तो उसके अंदर कॉफ़ी मिक्स कर लो, 3-in-1 कॉफ़ी जो होती है वो मिक्स करके रख लो, हिला के रख लो। और उसके बाद सुबह को थोड़ा सा उसे फेस वॉश करो, डेली की डेली टैनिंग दूर हो जाएगी। और बॉडी पे अगर मसला है तो बॉडी के अंदर भी आप लोग कॉफ़ी के 3-4 चम्मच डाल लो बॉडी वॉश के अंदर। बॉडी वॉश अफोर्ड नहीं होता, कोई बात नहीं, आप लोग कोई सा भी साबुन लेके उसको रात को काट के भिगो के रख लो पानी के अंदर, और उसको अच्छी तरह सुबह को मिक्स कर लेना। वो एक लिक्विड की शक्ल हो जाएगा। उसके अंदर आपने 3-4 चम्मच कॉफ़ी के डाल देने हैं, 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने चावलों का आटा डाल देना है। चावलों का आटा नहीं है कोई मसला नहीं है, क्योंकि सर्दियों में हमारी तरफ आता है। आप लोग चावलों का आटा नहीं डालना चाहते ना डालें, स्क्रब दाना डालें। स्क्रब दाना आपके पास नहीं है तो नहाने से पहले, जिस टाइम नहाने लगो ना, उसी टाइम आप लोग चीनी ले जाया करो कटोरी में, उस बॉडी वॉश में मिला लिया करो, कटोरी के अंदर बॉडी वॉश मिला लिया करो और पूरी बॉडी पे कर लिया करो, तो टैनिंग दूर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि मैं इस वेदर में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोग फेस पॉलिश करवाओ, आप लोग इस मौसम में फेशियल करवाओ, क्योंकि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, गर्मी दानों की तरह से दाने निकल आते हैं, फेस ख़राब हो जाता है। लेकिन ये है कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप घर में कर सकते हो। कॉफ़ी फेस वॉश बना सकते हो, कॉफ़ी आप लोग बॉडी वॉश बना सकते हो। इसके बाद आप लोग घर के अंदर ही आप लोग अपनी केयर कर सकते हो, बेसन से फेस वॉश कर सकते हो अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप करोगे ना, स्किन ज़बरदस्त हो जाएगी। और कोई सीरम कोई चीज़ आप लोगों ने फेस के ऊपर नहीं लगानी इस उसमें। अच्छा, बाकी आप ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस का पूछ रहे थे। देखिए, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग ग्लूटाथियन इंजेक्शंस आम इधर से लगवाओ जो होते हैं। आप लोगों ने अगर लगवाना है ग्लूटाथियन इंजेक्शंस तो प्रॉपर डॉक्टर से लगवाइएगा, क्योंकि इससे लीवर भी फेल हो रहे हैं, गुर्दे भी फेल हो रहे हैं, ठीक है। ख्याल कीजिएगा। अल्लाह ताला ने हमें जो कलर दिया है ना, यकीन करें ये बहुत अच्छा है। सांवला कलर बहुत खूबसूरत होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। ये है कि आप अगर उसको साफ़ सुथरा रखोगे, प्रेजेंटेबल रहोगे, कपड़े अच्छे अच्छे मतलब आपको जो सूट करे वो पहनोगे, हल्का हल्का तैयार होकर रहोगे, तो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत रखोगे। अल्लाह ताला ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया है। सिर्फ ये है कि अपने आप को ना थोड़ा सा टाइम देने की बात होती है। बस स्किन साफ़ कर लो, साफ़ ये नहीं कि कलर साफ़ कर लो, स्किन साफ़, दाने ना हो स्किन पे, और टैनिंग ना हो, स्किन इस तरह की ना हो, तो सारे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। कलर हल्के से डाई कर लो बाल, या स्ट्रिकिंग करवा लो, तो उसमें भी कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाता है। आप बताइएगा किस किस चीज़ों में ना
इंसान अट्रैक्टिव लगता है। और मैं फिर अपनी ओपिनियन भी आपको बताऊंगी व्लॉग चैनल पे कि किससे इंसान थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, उम्मीद है आप